हालेलुया। हालेलुया। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे हिंदी में? तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। ये ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है। वो बोलता है ये बहुत अद्भुत बात है, ये गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। मैं तो तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं? वो तेरे सामने से किधर भागूं? तेरे सामने से बोलो, तेरे सामने से किधर भागूं? किधर जाऊं? यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहां पर भी तू है, यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र पर जा बसूं तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। हालेलुया। वो कहता है यदि मैं कहूं कि अंधकार में मैं तो छुप जाऊंगा और मेरे चारों ओर का उजाला रात अंधेरा हो जाएगा, तभी अंधेरे में तुझसे ना छुपेगा ना रात वो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधेरा और उजाला दोनों एक समान है। हालेलुया। हालेलुया। वो बोलता है अंधेरे में भी मैं सोचा अंधेरे में जाके छुपूंगा परमेश्वर से, पर मैं छुप। हालेलुया। बोलो मैं परमेश्वर की रचना हूँ। बोलो मैं आत्मा हूँ। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैंने तुझे घेर रखा है। क्या किया है? आगे पीछे, सिर्फ सामने से, पीछे से। वो बोलता है आगे पीछे नहीं, पूरे पृथ्वी से मैंने तुझे घेर रखा है। परमेश्वर के सामने पृथ्वी कैसी, मैंने कहा आपको, बोले बाजरी की, जोर से, बाजरी के दाने की सी छोटी पृथ्वी, उसमें तुम और इतना बड़ा परमेश्वर उसके सामने इतना छोटा वो है। तो वो कहता है मैंने तुझे घेर रखा है, पर शैतान और मैं भी इस पृथ्वी में काम नहीं कर सकते जब तक उन्हें एक इंसान नहीं मिलता। हालेलुया। क्यों परमेश्वर चाहता है कि हम पश्चाताप करें? ध्यान से सुनना इधर। क्यों परमेश्वर चाहता है कि एक मानव जाति पर पश्चाताप करे, यीशु मसीह को माने, यीशु मसीह में आए? क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता है जो आत्मा इंसान में से, आदम में से निकल गया था, वो प्रेजेंस उसकी निकल गई थी, वो उपस्थिति में से निकल गया था, बाहर हट चुका था, उपस्थिति में होने के बावजूद भी वो उपस्थिति में नहीं था। हालेलुया। परमेश्वर हर जगह मौजूद है, पर वो एक व्यक्ति को माध्यम बताता है, बनाता है। मैं आपको बता रहा हूँ ये एक माध्यम है मेरे पानी पीने का। क्या है? एक बोतल, एक जरिया, एक कवरिंग है। परमेश्वर अपने दासों को सेम ऐसे यूज करता है। एक दास जब आता है तो उसके अंदर क्या, परमेश्वर एक्टिव होकर काम करना शुरू करता है। मैं ही नहीं, कोई परमेश्वर को दास रहने दो। तुम भी अगर किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हो, अगर तुम अपना शरीर पवित्र जीवित परमेश्वर को भावता हो, बलिदान करते हो, परमेश्वर को देते हो, वो प्रेजेंस जो परमेश्वर की हर जगह मौजूद है, वो प्रेजेंस तुम्हारे अंदर एंटर करती है, फिर तुम्हारे थ्रू, तुम्हारे द्वारा लोगों को टच करती है और हील चंगा करती है और कार्य करती है उनके जीवन में। हालेलुया। ऐसे तो सब चंगे हो जाना चाहिए, ऐसे तो सबके लाइफ में काम हो जाना चाहिए, ऐसे तो अद्भुत चमत्कार होना चाहिए। अगर उसकी प्रेजेंस वो कहता है, उसका आत्मा हर जगह पे है। सब चमत्कारों को बनाने वाला कौन है? बोलो जोर से। सब चमत्कारों को करने वाला, बनाने वाला कौन है? परमेश्वर। लोगों को जीवन बदलने वाला कौन है? पवित्र आत्मा। इस पृथ्वी को बनाने वाला कौन है? परमेश्वर, उसका वचन, पवित्र आत्मा। अगर वो हर जगह मौजूद, तो काम क्यों नहीं कर रहा है? उत्पत्ति में भी पवित्र आत्मा था, पर वो लोग काम नहीं कर रहा था। हालेलुया। जब परमेश्वर ने एक्शन किया, क्या किया? परमेश्वर ने एक्शन किया, कृत्य किया, वर्ड को रिलीज किया, सोचा, बोला, काम होना शुरू हुआ। हालेलुया। परमेश्वर हर जगह रहना मौजूद इंपॉर्टेंट है, और सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम हमारा शरीर परमेश्वर को अगर देंगे तो परमेश्वर शरीर लेगा, उसके अंदर बसेगा, उसको मंदिर बनाएगा और ग्रेट कामों के लिए यूज करेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अगर एक व्यक्ति है, उसको बुद्धि की कमी है, उसने अपना बुद्धि, शरीर, आत्मा, प्राण परमेश्वर को दे दिया, परमेश्वर का आत्मा उसमें आके उसको बुद्धि देगा। उसको ज्ञान की कमी है, वो उसमें आके उसको ज्ञान देगा। हालेलुया। हालेलुया। हम सोचते परमेश्वर हमारे साथ है, सिर्फ साथ रहना काफी नहीं है, हमें अपने शरीर को उसको देना है। बोलो बाजू वाले को, बाजू वाले को बोलो, बोलो मुझे और तुझे अपना शरीर परमेश्वर को देना है, ताकि परमेश्वर इसमें वास करे और इसका उपयोग करे। हालेलुया। परमेश्वर हर जगह मौजूद है, उसकी सीमा नहीं है, वो अनलिमिटेड परमेश्वर है, वो बहुत बड़ा परमेश्वर है।
हालेलुया, हालेलुया। आपका आवाज मुझे बहुत छोटा सुनाई दे रहा है। अगर आप मैं आपको पूछूंगा खाना खाकर नहीं आएंगे तो आप मेरे को पता है क्या बोलेंगे? नहीं नहीं। अब मैं आपको पूछूंगा आपने खाना खाया? नहीं, आप बोलोगे। कितने खाने खा गए? हाथ उठाएंगे। मैंने गलत बोल दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो इस पृथ्वी के रईस किसके नाम पे है? आप किसके बच्चे? आप किसकी हुई है? आदम के बच्चों के। हालेलुया, आमीन। देखो, पहले आदम ने जो गवाया, खोया, दूसरे आदम में हमें वो सब कुछ मिल गया। मैं आपको बता रहा हूँ, आप हैरान हो जाओगे एक दिन मैं आपको आदम के बारे में जो फुल स्टडी मेरा, अब आप इस समय नहीं है वो बताने का, इतना अमेजिंग डीप गहरा रहस्य रिवलेशन है। मुझे पता नहीं अभी तक किसी ने वो वचन को बोला या बताया या नहीं बताया, पर मैंने जो परमेश्वर से प्राप्त किया है आदम के बारे में इतना गहरा, मैंने मेरे 7 साल में ऐसा किसी पास्टर के मुंह से नहीं सुना। इतना अद्भुत परमेश्वर का ज्ञान, प्रगटीकरण परमेश्वर ने दिया। पर परमेश्वर जैसा दानियल को कहता है, जो प्रकाशन, जो विजन तुझे मिले उसको संभाल कर और ढक के रख। अभी उसको मत बता, शेयर मत कर लोगों को, इसलिए अभी समय नहीं है उसी शेयर करने का। पर मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत परमेश्वर जो है इस पृथ्वी पे आने का जो रीजन जो था ना, वो आदम था। यीशु मसीह का इस पृथ्वी पे जो आने का रीजन जो था ना, थोड़ा मैं आपको बता रहा शॉर्ट में, वो आदम था। उसकी जनरेशन, उसके बच्चे थे। आपने कभी सोचा नहीं यीशु मसीह को सेकंड आदम क्यों कहा गया? क्यों यीशु मसीह को दूसरा आदम बोला जाता है? हालेलुया। पौलुस कहता है भेद तो बहुत बड़ा है, पर अभी समय नहीं है बताने का। हालेलुया। वचन जो आप पढ़ते हो उस पे मनन किया करो, वचन जो आप पढ़ते हो उसके बारे में सोचा करो, ये क्यों लिखा गया है, इसका मतलब क्या है। पवित्र आत्मा मुझसे बात करे, पवित्र आत्मा मुझे बताए। आप तो यहाँ मौजूद हैं। फिर एक सवाल खड़ा होता है, अगर परमेश्वर हर जगह मौजूद है तो फिर हम क्यों उसको बोलते हैं आ पवित्र आत्मा आ? फिर क्या स्वर्ग से आना है? सही है, क्वेश्चन आता है ना, सही है कि नहीं? हाँ या ना? एक सवाल आता है, जब परमेश्वर हर जगह मौजूद है तो हम उसे पुकारते क्यों आने के लिए? मेरे भाई और बहन, वो हर जगह मौजूद है, वो आपके जीवन में आके काम कर सके, इसलिए हम उसको पुकारते हैं। तो आ, इसका इंटेंशन मतलब होता है तू मेरे जीवन में आ, मुझे स्पर्श कर, मेरे लाइफ में काम कर। हालेलुया। आने का मतलब ये नहीं कि वो मौजूद नहीं है और उसको हमें बुलाना, नहीं, उसको इनविटेशन दे रहे हैं हम। परमेश्वर को, पवित्र आत्मा को बुलाने का मतलब है उसको इनविटेशन देना, उसको आमंत्रित करना, उसको बोलना, उसको परमिशन देना, और मेरे जीवन में काम कर। सही उदाहरण के लिए, अगर हमने यहाँ पे किसको बुलाया वचन सुनाने के लिए, जब समय आ जाएगा उसका तो हम उसको बुलाएंगे थोड़ी कॉल करके, उसको क्या बोलेंगे? हम इनवाइट करेंगे, हमारे बीच में पास्टर है, हम उनके स्टेज पे बुलाते हैं वचन बताने के लिए। उनको क्या करेंगे? हम सम्मानित करेंगे, उनको बुलाएंगे। तो जो लोग बोलते हैं पवित्र आत्मा ऑलरेडी मौजूद है, उनको उसको बुलाने की क्या जरूरत है, गीत गाने की क्या जरूरत है? पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। और उसको स्वर्ग से बुलाने के लिए हम गीत गा रहे हैं, हमारे जीवन में काम करने के लिए हम गीत गा रहे हैं, हम भरने के लिए गीत गा रहे हैं। हाँ या ना? मैं देखा यूट्यूब पे ऐसे कम ज्ञान वाले मूर्ख लोग बोलते हैं पवित्र आत्मा को क्या इतना बुला रहे हैं, क्यों? अगर पवित्र आत्मा को हटा दिया जाए ना चर्च से, उस दिन चर्च खाली हो जाएगी। मैं सच बता रहा हूं आपको, चर्चेज उस दिन से कोई भी, क्योंकि पवित्र आत्मा ही है जो जीवन तुम्हारे और मेरे अंदर डालता है। है ना? पवित्र आत्मा ही है जो तुम्हें और मुझे वचन पढ़ने के लिए उत्साह देता है। हालेलुया। अब ऐसे लोग देखना जो मसीह हैं, यीशु में हैं, प्रभु को मानते हैं, पर प्रभु से दूर है। क्यों? आपको पता है? क्योंकि उनके जीवन में पवित्र आत्मा की कमी है। क्या उनके जीवन में? हालेलुया। जब पवित्र आत्मा के तेल की कमी हमारे जीवन में होती है, फिर हम धीरे धीरे परमेश्वर हर जगह मौजूद होने के बाद भी हम उस परमेश्वर से आत्मा में डिस्कनेक्ट और दूर जाने लगते हैं।
दूर जाने लगते हैं। हालेलुया, हालेलुया। पर अगर हम हर संडे प्रभु के पास जा रहे हैं, हर संडे चर्च में, हर दिन प्रार्थना, हर दिन वचन, हर दिन प्रार्थना, हर दिन वचन, संडे को चर्च में हम बने रहते हैं, उस आत्मा में, उस फेलोशिप में बने रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, आमेन, आमीन। तो गीत गाने की जरूरत है कि नहीं? यस है। गीत गाने का मतलब हमें ये नहीं बोल रहे स्वर्ग सिया हम में पवित्र आत्मा ने तू बा, अंदर है वो, पर हम उसे बोल रहे हमारा जो आत्मा, हमारा जो शरीर है वो खाली फील कर रहा है, उसे भर तू अभी तेरी उपस्थिति से। उसको बुलाने का मतलब तेरी उपस्थिति से मुझे भर। क्या कर? हालेलुया। अगर कोई तुम्हें बोले ना आप क्यों इतना पवित्र आत्मा गीत को गा के पुकारते हो और बुलाते हो, क्या वो तुम्हारे पास नहीं है क्या? हाँ, पूछेगा आपको कोई ना कोई, ऐसा सवाल आता है। बोला हम उसे परमिशन देते काम करने के लिए, क्योंकि वो बुद्धिमान परमेश्वर है, जब तक उसको बोला नहीं जाएगा वो काम नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इतने सारे रोगी यीशु के जमाने में थे, इतने सारे दुख से भरे लोग यीशु के समय में थे, पर यीशु ने उन्हीं को चंगा किया जो यीशु के पास गया, जिसने यीशु को बुलाया, बोले आ मेरे घर में मेरी बेटी मर चुकी है, उसे चंगा कर, उसको जिला। यीशु उसी के घर में गया और उसको चंगा किया। जो यीशु के पास गया वो चंगा हो गया। बहुत सारे अंधे थे, बहरे थे, लंगड़े थे, कोढ़ी थे, पर सब चंगा नहीं हुआ यीशु के समय में। हालेलुया। पर जो यीशु के पास गया, जिसने यीशु को बुलाया, यीशु को अपनाया, वही चंगे हुए। हाँ या ना? आपका आवाज नहीं निकल रहा है? हाँ या ना? यीशु मौजूद था इज़राइल में। हाँ या ना? यीशु समय में मौजूद थे, जैसा परमेश्वर आज भी हर जगह मौजूद है। उस समय वो इज़राइल में मौजूद थे, पर सब चंगे, सब आशीषित। हालेलुया। और जो उसके पास गया और बोला मुझे तेरे ऊपर विश्वास है कि तू ये कर सकता है, उसने बोला अच्छा ऐसी बात है, तुझे विश्वास है, सच में तुझे विश्वास है, ठीक है जा, फिर मैं प्रार्थना नहीं करूंगा। अगर तुझे विश्वास है, तू सच बोल रहा है, तो तेरे विश्वास के अनुसार तुझे हो जाए। हालेलुया। एक कल्पना करो, एक बड़ा पास्टर आए और तुम्हारे अंदर से इच्छा है कि तुम्हारे पर हाथ रख के प्रार्थना करे, पर तुमको सिर्फ इतना बोले कि तेरा विश्वास है प्रभु ये कर सकता है। आप बोले कि हाँ विश्वास है, बोलो तुम्हें बोले ठीक है जा, तेरे विश्वास के अनुसार तुम्हें मिले, तुम्हें कैसा महसूस होगा? डोक्यावर हात ठेवून प्रार्थना नहीं केली, मी तर अशी कल्पना केली थी परमेश्वर का दास आएगा, मेरे सिर पे हाथ रखेगा, प्रार्थना करेगा। प्रार्थना नहीं की, इतने दूर से आए, पर वो तुमको क्या कह रहा है? तेरा विश्वास है कि प्रार्थना करने के बाद ऐसा होगा? तुम बोलेगे हाँ विश्वास है, ठीक है जा, फिर तेरे विश्वास के अनुसार हो। आप तो फंस गए। पर यीशु ने क्या किया? यीशु की बात होगा, यीशु क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? विश्वास है तुझे? हाँ प्रभु। वो लोग आते हैं, सोचते होंगे यीशु हमें छुएगा, टच करेगा, बोलेगा, हम चंगे हो जाएंगे। पर यीशु ने क्या करा? विश्वास है? हाँ विश्वास है, ठीक है जा, फिर तेरे विश्वास के अनुसार। जब लोग चंगे हुए थे, यीशु ने क्या बोला? तेरे विश्वास के कारण तो बचाया गया। अरे प्रभु, प्रभु अपने बारे में कुछ नहीं बोल रहा है कि मुझ में से सामर्थ्य निकल के इसको चंगा की, प्रभु बोल रहा है तेरा फेथ है, मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा है, मेरे तंगड़े में प्रॉब्लम है, यहाँ पे दर्द हो रहा है, वहां पे दर्द हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। लग रहा है, ये लग रहा है ना, ये तुम्हारा विश्वास को बढ़ाता है। अभी वैसा लगने नहीं, वैसा हो जाता है। हालेलुया। विश्वास आशा की वस्तु का निश्चय और अंधे की वस्तु का। शैतान थोड़ा सा दर्द डालता है और हम उस दर्द को लेते हैं और बोलते हैं भाई असं वाटतंय मला। क्या हो रहा है? आज सुनते हो, मुझे ऐसा फील हो रहा है, आगे ऐक ना, मला असं वाटतंय, बोलते हैं ना। जब आप बोल रहे होते हो ना, उस टाइम पे बुद्धिमान बनो, यहाँ पे पवित्र आत्मा भी और दुष्ट आत्मा भी। जब आप बोल रहे हो कि मुझे ऐसा फील हो रहा है, शैतान सुन रहा है, बोलता है यार हमारा काम सक्सेसफुल होना शुरू हो चुका है, अब इसके लाइफ में क्या करो और अटैक करो। वो पहले दर्द को डालेगा, फिर दर्द को पूरे पैर में डालेगा, फिर और बढ़ा देगा,
अगर तुमने मुंह से निकाला तब उसको पता चलता है कि इसमें वो मेरा काम हो रहा है। हालेलुया। पर परमेश्वर तुम्हें थोड़ा सा चंगा करता है अंदर से, तुम्हें थोड़ा सा ऐसा फील होता है, हाँ मैं चंगा फील कर रहा हूँ, हाँ मेरे अंदर शांति आ गई है, और तुम मुंह से निकालते हो, प्रार्थना के बाद मुझे शांति फील हो रहा है, हाँ मुझे अच्छा लग रहा है, तो पवित्र आत्मा इधर से और एक्सट्रीमली खुश हो जाता है और तुम्हारी लाइफ में और काम करना शुरू करता है। हालेलुया। पर तुम ये मुंह से नहीं बोलते, पर तुम बोलते अजून पण पूर्ण भरा नहीं है, थोड़ा भरा हुआ है पर पूरा भरा नहीं हुआ है। हालेलुया। थोड़ा तो अच्छा लग रहा है पर पूरा अच्छा, बच्चा थोड़ा सूझ रहा है पर पूरा नहीं। आपको बोलना है पूरा हो चुका है यीशु मसीह के नाम में, कंप्लीट हो चुका है यीशु मसीह के नाम में। कोई अंधकार मुझे हरा नहीं सकता, काम नहीं कर सकता। ये वचन को आपको बोलना है। पवित्र आत्मा मौजूद है काम करने के लिए, शैतान भी मौजूद है काम करने के लिए। जो वचन तुम मुंह से निकालोगे उस वचन को दोनों में से एक आत्मा लेगा और तुम्हारे लाइफ में काम करना शुरू करेगा। हालेलुया। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है, बहुत ऐसा, मैं जहाँ जॉब करता हूँ ना, तो वहां पे बहुत सारे ऐसे लोग आने जाती, लोग क्या करते हैं, उनको पता है मेरे पास पैसा है, क्या है, पर कोई उनको मांगने के लिए क्या बोलते, बहुत परेशानी चालू है, मेरे पास पैसा ही नहीं है, जहर खाने के लिए भी पैसा नहीं है। मुंह से क्या कर दिया, मैं झूठ नहीं बोल रहा, आप थोड़े दिन की बात देखना, उसके बाद सही में जहर खाने के लिए पैसे नहीं होंगे। क्यों? उसने मुंह से जो तुमने यहां से निकाल दिया, मतलब वो फिजिकल होने वाला है भाई। हालेलुया। जो तुमने मुंह से निकाल दिया अब वो होने वाला है, 100% होने वाला है। क्यों क्यों होने वाला है? क्योंकि दोनों पावर है। बोलो, दो पावर से। आप वचन के मुताबिक बोला तो पवित्र आत्मा की पावर काम करेगी, पर अगर वचन के खिलाफ बोला तो दुष्ट आत्मा की पावर काम करेगी। हालेलुया, आमीन। रोज उठो, अपने मुंह को अभिषेक करो। क्या करो? अपने मुंह को। हालेलुया। आपको पता है तुम्हारे न्याय वचन के द्वारा ही होगा और प्रवेश भी वचन के द्वारा ही होगा स्वर्ग में। हालेलुया। मैं सोच रहा था, प्रभु जब न्यायासन में तू बैठेगा, न्याय होगा, तो किसके द्वारा तू न्याय करेगा? क्योंकि जब कोर्ट में न्याय होता है तो संविधान के हिसाब से होता है। हाँ या ना? हाँ, बोलते संविधान खोलते क्या लिखा है, हाँ ये हाँ वो, ये अपराधी है क्या नहीं है, हाँ इसका केस क्या है, ये वकील इसका क्या बता रहा है। हाँ या ना? ऐसा केस लड़ा जाता है, ऐसा न्याय होता है। परमेश्वर ने कहा वहां पर भी इस वचन के द्वारा न्याय होगा। हालेलुया। ये वचन में क्या लिखा था, ये तूने पूरा किया क्या? चलो बुलाएंगे, आ जा भाई। हाँ, क्या किया? प्रेम करना किया क्या नहीं किया? लाओ, फुटेज दिखाया जाएगा, देख जरा इसका प्रेम किया क्या नहीं इसने किसी से। हाँ, प्रेम तो नहीं किया। अच्छा, विधवाओं की, अनाथों की मदद की? हाँ, बहुत मदद की। प्रार्थना की? नहीं, प्रार्थना नहीं की। अरे झूठ बोलता था? हाँ, ये झूठ बोलता था। मतलब 50% अच्छे काम किए और 50% अच्छे काम नहीं किए, पूरा दिख रहा है सबको, लाखों करोड़ लोग। अच्छा, और वचन में क्या लिखा है? तू झूठ मत बोलना, तू ये मत करना, तू ऐसा काम करना है, प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, वगैरह वगैरह, पवित्रता में चलना। ये तो इसके जीवन में नहीं दिख रहा है। फिर उसको बोला जाएगा डालो इसको आग में। क्या बोला जाएगा? मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा हूं। मैं जहां पे काम करता हूं वहां पे हीट होता है ज्यादा। क्या होता है? गरम। किचन है ना, पूरा गरम होता है। तो जब मेरे को ज्यादा हीट फील होता है ना, बहुत ऐसा लगता है भागो यहाँ से, आप किचन में से निकलो बाहर। लाइट अगर जाती है ना, आप 10 सेकंड रुक नहीं सकते अंदर, इतना गर्मी होता है। 2 सेकंड के अंदर पूरा पसीना निकलना शुरू होता है। ये पसीना कुछ भी नहीं है, पूरा गीला होना शुरू हो जाता है। मैं सीधा बाहर भागता हूँ, मेरे को नहीं रुकना जब तक लाइट नहीं आएगी। हालेलुया। जब ये मेरे साथ होता है तो मैं सोचता हूँ, प्रभु ये पृथ्वी पे, इतनी सी पृथ्वी में ये हीट इतनी खतरनाक है, मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ, तो नरक की हीट कैसे सहन कर पाऊंगा? नरक की हीट, और यहाँ के धूप, तुम सूरज इतना सा है प्रभु के सामने, क्या है? कुछ भी नहीं हो। सूरज छोटा है, एकदम चिंगारी की तरह है, उससे भी प्रकाशमान, ज्यादा उजियाले से बना। वो यहोवा है बैठा हुआ। हालेलुया, आमीन। वो परमेश्वर है। ये सूरज के तेज से
चटके हमको बैठते हैं धूप से। तो सोचो नरक के चटके कितने खतरनाक होंगे फिर। हालेलुया। जब भी किसी से बात कर रहे हो सोचो मेरे मुंह से कुछ गलत तो नहीं निकल रहा है, पाप वाले शब्द तो नहीं निकल रहे। हालेलुया। रोज जी रहे हो तो सोचो मेरा जीवन में कैसे जी रहा हूं, मेरे अंदर किसी के खिलाफ तो नहीं, मेरे विचार की जीवन कैसा है, आड़ोस पड़ोस के साथ में कैसे जी रहा हूं, मैं भाई बहन के साथ कैसे जी रहा हूं, किसके साथ में कैसे जी रहा हूं, क्या मेरा जो लाइफ है वचन के बेस पे है कि नहीं है। अगर मैं मर गया तो मेरे साथ क्या होगा, क्या किया जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, इतना मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता नरक के बारे में। उसका डर ऐसा बसा हुआ अंदर, क्या करो। क्योंकि जो नरक में गया भाई साहब रिटर्न आने के लिए कोई टिकट नहीं है। जो नरक में गया वहां पे लाखों क्या धनी बाबा भी चले गए, धनी अंबानी बिमानी कितने भी अंदर चले गए और उन्होंने बोला हमारी सब संपत्ति तुम ले लो। परमेश्वर को बोला ये ले मेरी पूरी संपत्ति, पर मुझे नरक से बाहर निकाल। वो बोलेगा तेरी संपत्ति तो उसी के अंदर चल। उससे लाखों करोड़ों गुना मिलियन ट्रिलियन परमेश्वर अमीर है। वह पैसा काम नहीं आएगा, कुछ काम नहीं आएगा। एक आएगा तो वो वचन है। मैं वचन पे जिया था भाई। हालेलुया, आमेन। आपको क्या लगता है मरने के बाद डायरेक्ट स्वर्ग और नरक में जाएंगे? नहीं, मरने के बाद न्याय के समय सबको एक बार स्वर्ग जाना है। सब एक बार स्वर्ग जाएंगे। क्या जाएंगे? सब स्वर्ग जाएंगे। सबको स्वर्ग दिखाया जाएगा, न्याय होगा, आराप बोला जाएगा ये तो गवारा है, चल निकल नरक में। हालेलुया, हालेलुया। आपने जिसके आंखों में नरक का भय नहीं, वो पाप को मजे से करता है, पाप को मजे के साथ पाप में जीता है। पर जिसके आंखों के सामने नरक का और परमेश्वर का डर है, ओ मैं कह रहा हूं बोलेगा नहीं नहीं प्लीज नहीं नहीं। वो यूसुफ के जैसा भागता है फिर। हालेलुया, आमेन। आप चुने हुए परमेश्वर के यूसुफ, मैंने कहा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, आमेन। वो यूसुफ भागा पाप से बच के, आप भी भागोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो राजा बना और राज्य करने लगा, आप भी 1000 साल में राज्य करने लगोगे यीशु मसीह के साथ गद्दी में बैठ के। हालेलुया। जैसे यीशु मसीह कहता है, जैसा यूसुफ को उसने क्या किया, जब वो वफादार रहा, पाप से बचा रहा, कैद में गया, मुसीबत में गया, फिर भी एक दिन वो राजा बना। हाय ना, हाय ना। मैंने कहा आप दूसरे यूसुफ हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आप दूसरे यूसुफ हो आत्मा में। आप भी पाप से बचे रहोगे, आपके लाइफ में प्रॉब्लम आ रही, समस्या आ रही है, आप उसमें परमेश्वर में बने रहोगे, बात नहीं करोगे। एक दिन प्रभु यीशु मसीह आपको आएगा, उसकी दुल्हन को लेके जाएगा, आप स्वर्ग में जाएंगे। फिर जब स्वर्ग में जाने के बाद रिटर्न आएंगे, 1000 साल हम इस पृथ्वी में राज्य करेंगे। कितना साल? 1000 साल राज्य करेंगे। अरे हालेलुया। अगर आप बचोगे और पाप से और स्वर्ग जाओगे रैप्चर में, तो 1000 साल तुम और मैं इस पृथ्वी में राज्य करोगे। अरे क्या चाहिए और? हालेलुया, अरे अभी तुम्हारी इस पृथ्वी पे हुकूमत नहीं है। डोंट वरी, एक दिन आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आमेन। क्यों भरोसा नहीं है आपका? आमीन क्या निकलना चाहिए अंदर से? नहीं, वो चलना चाहिए। क्या बोला मैंने आपको लास्ट समय? यूहन्ना ने क्या किया? उड़ी मार ली। हालेलुया, आमीन। उछलना चाहिए। आमीन, ऐसा ही होगा। प्रकाशित वाक्य में बार बार बोला गया आमीन, 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 ऐसा ही होगा। हालेलुया। जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए, पर विश्वास कृति बगैर मरा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह कहता है विश्वास है? हाँ विश्वास है। ठीक है, जा तेरे विश्वास के अनुसार हो। हाँ ठीक है, चला गया। अरे चला गया ये, अंदर ही नहीं सोचो। प्रार्थना करे इसी होती है। क्या करने का था? प्रभु प्रार्थना के लिए आया था। पर देखो कितना अद्भुत इनका विश्वास है। ठीक है, यहां से 10 किलोमीटर की दूरी पे यीशु मसीह को बुला रहे हैं कि आ मेरे कर्मचारी को, मेरे बेटे को तू चंगा कर, वो बीमार पड़ा है। पर वो दास को भेजता है, बोलता है प्रभु रुक जा रुक जा रुक जा, तू मत आ मेरे छत के नीचे, मैं योग्य नहीं हूँ, तू महान पुरुष है, तू परमेश्वर है, गॉड है, तू मत आ। सिर्फ वहां से शब्द को बोल। क्या बोल? वहां से तो सिर्फ वहां से शब्द बोल तो मेरा बेटा यहाँ चंगा होगा। क्या विश्वास है ये? चैलेंज है इस विश्वास को। प्रभु ने पूरे बाइबल में कहीं नहीं खुश हुआ इतना, उसके विश्वास को देख के खुश हुआ।
बोलता है कितना अद्भुत विश्वास है खुद के लोगों में, खुद के इजराइल लोगों में। वो कहता है मैंने ऐसा विश्वास नहीं देखा। हालेलुया, आमेन। बोलता है इतना अद्भुत इसका विश्वास है कि बोलता है शब्द बोल सिर्फ तो मेरा सेवक वहां चंगा हो जाएगा। और यीशु कहता है ठीक ही जा। वो जाता है तो वो चंगा होता है उधर। हर समय, हर प्रॉब्लम के लिए, हर चंगाई के लिए, हर मुसीबत के लिए प्रार्थना सॉल्यूशन नहीं है। कुछ चीजों से प्रार्थना से मुक्ति मिल जाएगी, प्रार्थना करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी कुछ, पर कुछ के लिए वचन लगेगा, कुछ के लिए अलग हल होगा। परमेश्वर ने सबको बाइबल में चंगा किया, पर किसको पानी के द्वारा किया, किसको शब्दों के द्वारा किया, किसको छूने के द्वारा किया, किसको मिट्टी के द्वारा किया। चंगाई मिलती है, 100% मिलती है, पर तुम्हारी चंगाई, तुम्हारी आशीष कैसी मिलने वाली है, किसके द्वारा मिलने वाली है, ये तुम्हें पता करना पड़ेगा। 38 साल का रोगी वहां पर अंधा बेटा, चेले बोलते हैं ये कैसा अंधा परमेश्वर, क्या इसने पाप किया था ऐसा बड़ा कि इसके माँ बाप ने किया था? यीशु मसीह कहता है परमेश्वर का काम इसमें प्रकट हो इसलिए हुआ है। आज जब यीशु मसीह ने देखा इसकी चंगाई मेरे हाथ लगाने से नहीं है, बल्कि मट्टी फूंक डाल के मट्टी सान के लगाने से होने वाली है। पवित्र आत्मा ने ऐसा करने के लिए कहा ऐसी इसकी चंगाई कर। तो यीशु मसीह ने वैसे किया, मट्टी लिया, थूका उसके ऊपर, उसको मिक्स किया और उसके आंखों पे लगाया, बोला ले ले तेरे नई आंखें। हालेलुया, आमेन, आमेन। अरे जिसको यीशु मसीह का थूक जिस मिट्टी में गया, उस मिट्टी के अंदर अनॉइंटिंग गया, जब वो मिट्टी उसके आंखों पे लगाई गई, वो मिट्टी के द्वारा वो अनॉइंटिंग, वो सामर्थ उसके आंखों के अंदर गया और उसको रोशनी दी, उसको प्रकाश दिया और वो देखने लगा। हालेलुया, हालेलुया। उस मिट्टी को छू के उसने उसको चंगाई दी। अरे तो अब ये पूरा तुम्हारे अंदर है, पूरा तुम्हारे अंदर आके बसा है। दाऊद कहता है तूने आगे पीछे घेर रखा है, पर अब आगे पीछे नहीं घेर रखा है, सीधा अंदर आकर बैठा है। हालेलुया, आमेन। दाऊद कहता था तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, पर पौलुस कहता है आप मसीह मुझ में जीवित है। हालेलुया, कितनी अद्भुत बातें है। पुराना नियम कहता है मुझे आगे पीछे घेर रखा है, पर नया नियम पौलुस कहता है अब मैं मर चुका, मसीह मुझ में जीवित है, अब वो मेरे अंदर ही है। हालेलुया, आमेन। जो शरीर में सो रहे, आत्मा में सो रहे, बोलो हालेलुया। फिर से एक बार, जो आत्मा में सो रहे हैं बोलो हालेलुया, आमेन। शरीर में सो चलेगा, आत्मा में मत सो, आमेन। आगे पीछे घेर रखा है परमेश्वर तूने, पर तू काम क्यों नहीं कर रहा है? मैंने आगे पीछे घेर रखा है उसको, इसको जो मुझ पे विश्वास करता है। हालेलुया, तुम यीशु विश्वास करते हो, अब वो तुम्हारे अंदर है। हालेलुया, अब पहले आदम नहीं, पहले आदम के शरीर नहीं हो आप, अब दूसरे आदम के शरीर हो। बोलो मैं पहले आदम का नहीं रहा, अब दूसरे आदम का बन गया हूँ। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह का, आमेन। आगे पीछे घेर रखा है। जब शैतान को भी किसी को यूज करना होता ना किसके खिलाफ, वो पॉइंट ढूंढता है, मैं इसको पाप कर रहा हूँ, फिर मैं इसके अंदर जाऊंगा, विचारों को डालूंगा, फिर इससे और पाप करवाऊंगा, फिर इसका उपयोग करूंगा मैं लोगों के खिलाफ। क्या करूंगा? वचन पे ध्यान दो, किसके खिलाफ? हालेलुया, वो खुद भी कुछ नहीं कर सकता, ऐसी तो सबको दुष्ट आत्मा सबके अंदर घुस जाती। ये अन्य जाति पूरे खुले, सही बता रहा हूं मैं आपको, जितने प्रभु यीशु मसीह भी नहीं मानते वो सब खुले शैतान के लिए, पर उनके अंदर कब्जा नहीं कर पाता, आज भी नहीं कर पाता। क्यों मालूम है? इंसान के अंदर आज भी परमेश्वर वाली पावर काम करती है, ये वाली पावर, कौन सी वाली पावर? पीछे से उनकी लाइफ पे शक्ति काम कर रही है, पर अंदर कब्जा नहीं लिया अभी तक। क्या नहीं लिया अन्य जातियों पे भी? क्यों मालूम है?
वो उनको भी पता है सही क्या है गलत क्या है, सही क्या है गलत क्या है, क्योंकि जो भले और बुरे का ज्ञान का फल खाया गया है उसका डीएनए भी उन सब में है। उनको पता है भला और बुरा क्या है, क्योंकि भले बुरे का जब ज्ञान का फ्रूट खाया गया तो वो सब में फैल गया, तो उनको भी पता है। सिर्फ क्रिश्चियन लोग हो रहे और यीशु को नहीं मानते, उनको पता है पाप क्या होता है ना, पता है कि नहीं, सच क्या है उनको भी पता है। प्रकाश क्या है और उजाला, प्रकाश क्या है और उजाला, क्या अंधेरा और उजाला। आप मेरे बात को पकड़ नहीं पाते शायद। हालेलुया, आमेन। जब परमेश्वर को काम करना होता है वो ढूंढता है, क्या करना होता है, वो ढूंढता है। हालेलुया, कहाँ लिखा वो ढूंढता है, पता है आपको वचन? हाँ, परमेश्वर लोगों को ढूंढता है, कहाँ लिखा है आपको पता है वो बाइबल में? हाँ पता है, पता है आपको, पर आप बोल ले रहे हैं। परमेश्वर ऐसी आराधकों को ढूंढ रहा है। कैसे आराधकों? वो सिर्फ आराधना की बात चल रही है वहां पे? नहीं, अपने जीवन अपने चरित्र से भी आराधना उसको देना। हालेलुया, आमेन। सिर्फ आराधना करके आराधना देना नहीं है, बल्कि शरीर को बलिदान करके, ये सबसे बड़ी आराधना है। तुम आराधना कर रहे हो और शरीर को बलिदान नहीं कर रहे हो, तुम ढोंग कर रहे हो, आराधना नहीं कर रहे हो। मैं सही बता रहा हूँ, मैं भी सिर्फ आराधना कर रहा हूँ मुंह से, पर मेरा शरीर में पाप है, मैं आराधना नहीं कर रहा हूँ, मैं ढोंगी हूँ फिर। हालेलुया। पर अगर मैं आराधना कर रहा हूँ, शरीर को भी परमेश्वर का बलिदान कर चुका हूँ, शरीर में पवित्रता है, ओ ये आराधना बहुत खूबसूरत है और परमेश्वर को बहुत इसकी खुशबू आती है, खुश होता है सुनकर ये आराधना को। हालेलुया। वैसे आराधना ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करे। वो पौलुस कहता है पहली सेवा तुम्हारी है, तुम्हारे शरीर को जीवित पवित्र परमेश्वर को भावता हो बलिदान करो। जब तक यह बलिदान नहीं होगा तुम आत्मा और सच्चाई से आराधना नहीं कर पाओगे। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। बोलो अपने शरीर को जीवित पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके दे देना है। अरे जो मुंह आपने अभी परमेश्वर को दे दिया, अब क्या मुंह से गालियां निकलनी चाहिए, झूठ निकलना चाहिए, इसके खिलाफ बात निकलना चाहिए। ये आंखों जो परमेश्वर को तुमने दे दिया, आपके आंखों ने गंदा देखना चाहिए, गंदी चीजें पढ़ना चाहिए, गंदगी की तरफ लगाना चाहिए। जब ये कान परमेश्वर को दे दिया कि कान आप परमेश्वर को सुनना चाहिए, शैतान की सुनना चाहिए। हालेलुया। अगर तुम कहते हो मैंने परमेश्वर को शरीर दे दिया, तो अब इस शरीर की जो मालिक है सिर्फ यीशु है और इसकी महिमा सिर्फ यीशु को मिलनी चाहिए। हाँ या ना? जोर से बोलो हाँ या ना? और जोर से हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ बोलो जोर से। आपको लगे शैतान कहीं पे अटैक कर रहा है, मेरी कुछ कमजोरी है, आपका सबसे बड़ा दुश्मन शैतान नहीं है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन शैतान नहीं है, आपकी अभिलाष है, आपका पाप है, क्योंकि वही उसको ताकतवर बनाता है। क्यों अभिलाष और पाप डालने की कोशिश करता है? उसी को उसको खाना मिलता है, जब आप करते हो वो खाता है, पाप को लेता है, बड़ा बनता है और आपकी लाइफ में अटैक करता है। हालेलुया, आमेन। कभी ये दिमाग में मत रखना शैतान ऐसा करेगा, शैतान ऐसा, अरे कुछ नहीं है। वो कोई मेरा दुश्मन है तो वो पाप है मेरा, मेरी कमजोरी है, मेरी अभिलाषाएं हैं, वो मेरा दुश्मन है। पड़ोसी दुश्मन है? नहीं। कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति दुश्मन है तुम्हारा? नहीं। तुम्हारा दुश्मन कौन है? तुम्हारे गलत काम, पाप, गंदी अभिलाषाएं, बुरा और पुराना स्वभाव, ये तुम्हारे दुश्मन है। इसको मारो, इसके साथ फाइट करो, उस पे विजय पाओ तो तुम्हें जीवन का मुकुट मिलेगा, जीवन के पेड़ से खाने के लिए मिलेगा। हाँ या ना? अगर हमें आग लगानी तो हम क्या करते हैं इंसान? माचिस की काड़ी सिलगाते, एक चिंगारी लगाते, वो खुद जलते रहता है। फिर सेम शैतान हमारे अंदर एक छोटा सा
चिंगारी डालता है पाप का, डाल दिया मन में। क्या किया? पाप, झूठ बोल। अब इसको तुमने मनन कर करके मुंह पर ला लिया तो वो आप पाप फैल जाएगा तुम्हारे शरीर में, पूरा कब्जा कर लेगा। पर जैसा तुम्हारे माइंड में थॉट आया उसको तुमने वहीं पर रिमूव कर दिया। तुमने बोला यीशु के नाम में मैं नहीं बोलूंगा, मेरी जुबान यीशु मसीह की जुबान है, मैं लहू से खरीदा गया मेरा शरीर है। हालेलुया। मैं जहाँ पे काम करता हूँ, जहाँ पे मैं बिजनेस करता हूँ, जहाँ पे मैं लोगों से मिलता हूँ, वहां पर मेरा चाल चलन उनसे अलग नहीं है तो मैं यीशु के लिए गवाहदार नहीं बन सकता। यीशु मेरे अंदर से आकर काम नहीं कर सकता फिर। हालेलुया। अगर आप चाहते हो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आपके अंदर आए, पवित्र आत्मा आपको पकड़े और यूज करे अद्भुत रीति से, तो आपको इस शरीर से लेना पड़ेगा, आपका चरित्र लोगों से अलग करना पड़ेगा। हालेलुया। अरे क्या फर्क उनमें और आप में? आप भी वैसे चल रहे, अगर वो आपके साथ ऐसे चल रहे तो वो आप पे गुस्सा कर रहे हैं, आप भी उसके ऊपर गुस्सा कर रहे हो, क्या यीशु मसीह की गवाही आप दोगे? क्या मैं यीशु मसीह की गवाही दूंगा? है ना, वचन में लिखा है यीशु मसीह गालियां सुनकर, क्या सुनकर? गाली नहीं देता था। हालेलुया। आमीन। वो बोलता है पतरस देखता था यीशु मसीह को गालियां दिए जा रहे हैं, यीशु को लोग बुरा भला बोल रहे हैं, पर यीशु अपना खामोश रहते थे, कुछ नहीं बोलते थे। वो बोलते थे सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता हूँ। हालेलुया। आपके साथ कुछ गलत होता है, अंदर से सिर्फ एक ही बोलो, प्रभु मैं सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता हूँ। किसके हाथ में सौंपता हूँ? अरे आप मारोगे मैटर बढ़ेगा, सुनो ध्यान से, आप बदला लोगे प्रॉब्लम बढ़ेगा, पर जब वो मारेगा और बदला लेगा आवाज भी निकलेंगी और आवाज भी नहीं निकलेगी। आप मारोगे छोटा दर्द होगा, जब वो फटका देगा आपका बदला लेगा लोगों से तो जोर से भी बजेगी और आवाज भी नहीं आएगा। तो उसको थोड़ा, बाइबल में लिखा है क्रोध को मौका दो। परमेश्वर को क्रोध करने का, काम करने का हम मौका नहीं देते, हम ही जाते, उठे इधर है निकालो उसको, हमें ऐसा नहीं। हालेलुया। जिसको किसी का सपोर्ट नहीं होता है वो खुद लड़ते हैं, पर जिसको किसका सपोर्ट होता है वो लड़ते नहीं है, क्योंकि उनको पता है मेरे पीछे जो है वो खुद लड़ेगा। आपको आपके बॉस यीशु मसीह का सपोर्ट यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपको स्वर्ग का, आपके बाप का, जिसके सामने पृथ्वी एक इतनी सी है, उसका सपोर्ट है आपको यीशु मसीह के नाम में। आप पहले थे दूसरे के बच्चे, संतान, अब उसकी संतान हो जो सबसे बड़ा है और सबको कंट्रोलर है यीशु मसीह के नाम में। वो जनरेटर है, वो ऑपरेटर है और वो डिस्ट्रॉयर है। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रहा है आपको? आगे पीछे घेर रखा है परमेश्वर तूने मुझे, पर पौलुस नहीं कहता है अभी, वो कहता है वो मुझ में। हालेलुया। तेरा आत्मा ने मुझे घेर रखा है, पर अब नया नियम कहते आत्मा ने घेरा नहीं है, अंदर वास किया है। आमीन। हालेलुया। कितने लोग आनंदित हैं? क्या आपको वचन समझ में आ रहा है? परमेश्वर ने, कपड़ा दिख रहा है आपको, ये इसको उपयोग किया है। देखो पवित्र आत्मा के कामों को कोई रोक नहीं सकता। किसके? उसके सामर्थ्य को कोई रोक नहीं सकता। अरे भाई साहब, अगर उसकी इच्छा है कि नामन कोड़ी 7 बार पानी में डुबका मारे तब मैं उसको चंगा करूंगा, तो ये उसकी इच्छा है, तू कौन होता है बोलने वाला? है ना? अगर उसकी इच्छा है कि यीशु मसीह मट्टी से चंगा करे, तो अब ये उसकी इच्छा है भाई, हम इसके आगे नहीं जा सकते। अगर उसकी इच्छा है कि वचन से चंगा करूंगा, तो अब ये उसकी इच्छा है, मैं उसके आगे नहीं जा सकता। अब यीशु की इच्छा है कि लोगों को तेल बल की चंगा की जाए, उनको अभिषेक की जाए, तो परमेश्वर की इच्छा है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। है ना? परमेश्वर की इच्छा थी कि पतरस और पौलुस की परछाई से रुमाल ऐसा स्पर्श करा के शरीर से लोगों पे ऐसे डालते थे, पता है आपको?
पतरस और पौलुस के मिनिस्ट्री के टाइम पे जब वो सेवकाई करते थे, इतना सामर्थ बढ़ चुका था, अभिषेक था उनके ऊपर कि लोग क्या करते पता है क्या? उनको पता है इतनी भीड़ है, पतरस पौलुस के उनने इनको जाके ऐसा हाथ रख के चंगा नहीं कर सकते, है ना, बहुत बढ़ चुके। तो क्या करते थे? ऐसा कपड़ा लेते थे, लोग पौलुस के शरीर को ऐसा टच करते थे और लोगों पे डालते थे। दुष्ट आत्मा चीखे मार के निकलती थी, उनको कमांड करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, उनको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, निकल यीशु के नाम से। वो सिर्फ ऐसा पौलुस के पतरस के शरीर से ऐसा स्पर्श कराते थे कपड़ा और रोगियों पे डालते, वो चंगे हो जाते थे। हालेलुया, उनमें की दुष्ट आत्मा निकल जाती थी। क्या होता था? बोलो, सामर्थ निकल के इसमें जाती थी और ये एक जरिया बनता था और ये लोगों के अंदर इसमें की सामर्थ रिलीज होती थी फिर। हालेलुया, आमेन। वचन कहता है एलिशा एलिया के पीछे चलता रहा। एलिया कहता है मत आ मेरे पीछे, चला जाए यहाँ से, मैं स्वर्ग उठाए ले जाने वाला हूँ। वो परमेश्वर की जीवित परमेश्वर की शपथ में खाता हूँ, मौत के अलावा तुझसे मुझे कोई अलग नहीं कर सकता। पर फिर भी वो एलिया के पीछे चलता रहा। फिर वो कहता क्या तुझे चाहिए? उसके अंदर बात चल रही है, मुझे तेरा दुगना भाग चाहिए। तुझे सेवा करता है ना, मुझे वो मस्ता चाहिए। हालेलुया, वो मुझे मस्ता चाहिए। वो मस्ते के उसके अंदर कॉन्शियस था, इसके ये उठाया जा रहा है, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ उसके अंदर ये चल रहा होगा, अरे अब एलिया तो उठा लिए जाने वाला हूँ, मैं इतने साल इसके साथ रहा, इसकी सेवा की, ये बहुत अद्भुत चमत्कार करता था, बहुत सामर्थ्य परमेश्वर का दास था, इसके हाथ रखने से ऐसा होते थे, मेरे को इसका दुगना भाग चाहिए। इसलिए एलिया के पीछे था। एलिया चाह रहा है उसके पीछे, उसको फॉलो कर रहा है, उसकी सुन रहा है, उसकी मान रहा है, उसी के पीछे। वो कहता है निकल जाए यहाँ से, मेरे पीछे मत आओ। बोलता नहीं, मैं आऊंगा, कुछ भी हो जाए मैं आऊंगा। बोलता ठीक है। बोलता फिर एलिया समझ गया क्या चाहिए तेरे को। बोलता तेरे अंदर जो अभिषेक है ना, उसका दुगना भाग मुझे चाहिए। वो कहता अच्छा, दुगना भाग चाहिए तेरे को? अच्छा, जब मैं ऊपर उठा लिया जाऊंगा तो अगर उठाए जाते समय अगर तूने मुझे देख लिया, क्या किया? जोर से, अबे आपका आवाज छोटा नहीं होना चाहिए, ध्यान से सुनना। अगर ऊपर उठाए जाते समय तूने अगर मुझे देख लिया तो वो आत्मा तेरे ऊपर आके ठहर जाएगा। हालेलुया। जैसे वो उठा लिया गया, इसने देखा ऊपर से उसकी एलिया के ऊपर का कपड़ा एलिशा पे आया। जैसा उसने लिया और जब यारदन नदी पार कर रहा था, वचन कहता है वो पानी के ऊपर उसने शॉल को, वो एलिया के ऊपर से इसके ऊपर जो आया था कपड़ा, उसने समुद्र के ऊपर मारा और समुद्र हुआ दो भाग हुआ और फिर वो उसमें से गया। ये चीज होते हुए मिरेकल पहला लोगों ने देखा। किसने देखा? लोगों ने। बोला सच में एलिया का आत्मा अब इसके ऊपर आकर ठहरा है। हालेलुया, आमीन। वो डायरेक्ट भी आ सकता था ना, पर एक कपड़े को क्यों यूज किया गया? अरे शब्द बोलने से वो जो लाल समुद्र दो भाग हो सकता था, पर परमेश्वर ने लाठी का यूज करने को लगाया। क्यों? नामन कोड़ी एलिशा के हाथ रखने से चंगा हो सकता था, पर उसको बोला नहीं, वो जो नदी ना जिसका पानी गंदा है, एकदम खराब है, तू उसमें जाके डुबकी मार। तेरा शरीर सड़ा हुआ है पर तू उसमें जाके डुबकी मार तो तू चंगा हो जाएगा। अरे प्रभु, हालेलुया, आमेन। परमेश्वर चीजों को इस्तेमाल करता है अपने सामर्थ को तुम्हारे लाइफ में रिलीज करने के लिए। हालेलुया। जब हम पास्टर एक वफादार रहते हैं हम परमेश्वर के दास से, तो मैं आपको सच बता रहा हूं, पास्टर परफेक्ट नहीं होता है, पर उसके ऊपर जो अभिषेक है, जो सामर्थ्य पवित्र आत्मा की, वो परफेक्ट है। हालेलुया। वो अभिषेक, वो सामर्थ्य परफेक्ट है। मैंने कहा आपका पास्टर नहीं छुड़ाने वाला, पास्टर अभिषेक नहीं करने वाला, वो उसके ऊपर क्या अभिषेक काम करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, आमेन, आमेन। बोलो अपने मन में कभी किसी परमेश्वर के दास के खिलाफ बुरी बातें मत आने, कभी नहीं, और न कभी किसी के खिलाफ बात करना। मूसा के खिलाफ मरियम और हारून ने बात की। आपको पता है हारून कनान देश में नहीं गया, मरियम को कोड़ हो गया था।
वो था छोटा मूसा, मूसा से बड़ा उसकी बहन थी और अरोन था। मूसा छोटा था, हालेलुया। पर परमेश्वर का दास बड़ा हो या छोटा हो, वो परमेश्वर की नजर में दास है तो दास है, हालेलुया, आमीन। वचन में लिखा है, अगर तो मेरे दास को एक दास के जैसा ग्रहण करेगा तो मुझे ग्रहण करता है, हालेलुया। क्यों? क्योंकि दाऊद के आगे पीछे आत्मा घेरा हुआ था, पर आप तुम्हारे अंदर जीवित परमेश्वर का आत्मा वास करता है, हालेलुया। आप दाऊद और सुलेमान से उत्तम ग्रेस रखते हो, अब नोहा से उत्तम ग्रेस रखते हो, हालेलुया, आमीन। बोल जोर से हालेलुया। समझ में आ रहा आपको वचन? जब रुमाल स्पर्श करा के रोगियों पे डालते वो चंगे हो जाते, हालेलुया। अब मैं आपको प्रैक्टिकल याद दिलाता हूं। यीशु मसीह ने कहा जब तुम सेवा के लिए जाओगे तो रोगियों पे तेल मल के उन्हें, ये बोला उन पे ले हैंड करके चंगा करो, बोला तेल मल के उन पे। मैं ले हैंड के खिलाफ नहीं जा रहा हूं, मेरी बात समझो, ले हैंड करना जरूरी है, पर मैं क्या बता रहा हूं, यीशु मसीह ने क्या कहा? तेल मल के उन पे रोगियों पे। क्यों ऐसा? तेल में कुछ ताकत है क्या? नहीं, पर प्रभु ने आज्ञा दी है, उसको जरिया बनाया है कि उसके द्वारा मैं पावर को रिलीज करूंगा, एक प्रतीक है अनॉइंटिंग का। और परमेश्वर ने कहा अभिषेक के द्वारा तेरा हर एक जुआ, बोलो अभिषेक के द्वारा मेरा हर एक जुआ, बोलो अभिषेक के द्वारा, जोर से अभिषेक के द्वारा मेरा हर जुआ टूट जाएगा, टूट जाएगा। बोलो मेरा हर एक जुआ टूट जाएगा, नाश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा अभिषेक के द्वारा, हालेलुया। आप देखना, जब हमने 2 संडे पहले ना तेल की प्रार्थना की थी, प्रार्थना सभा की थी, अनॉइंटिंग ऑयल सर्विस, आप देखना मैंने आपके ऊपर ले हैंड किया उस दिन, किया नहीं किया? आपके ऊपर हाथ नहीं रखा उस दिन मैंने, क्या किया? सिर्फ मैंने ऑयल को मारा और आपको सामर्थ फील हो रही थी, आपको बॉडी में ये फील हो रहा था, है ना? कैसे? जब परमेश्वर ने कहा कि ये मीटिंग करना है तो वो, हालेलुया, आमीन। मेरे स्पिरिचुअल फादर को, उनके स्पिरिचुअल फादर ने अनॉइंटिंग ऑयल दिया था। क्या दिया था? और उनको बोला तू जा आप कलीसिया में ये ऑयल लोगों पे लगा के प्रार्थना करना, पर हाथ रखने के लिए नहीं बोला था। तो वो आए चर्च में, मीटिंग ले रहे थे, तो उन्होंने तेल लगाया सब पे और अपना भी हाथ रख के प्रार्थना की। क्या की? तो उन्होंने उनके स्पिरिचुअल फादर को बोला, बोले पापा जी, फादर मैंने ऐसा प्रार्थना, तुम्हारा जो आपने अनॉइंटिंग ऑयल दिया था मैंने लोगों पे लगाया और प्रार्थना की, पर उतने काम नहीं हुए जितने होने चाहिए थे। तो बोले तूने क्या क्या किया मुझे बता। तो वो बोलने लगे, मेरे स्पिरिचुअल फादर, उनके स्पिरिचुअल फादर को, अंकुर नरोला जी, तो वो बोले जब मैंने आपका ऑयल यूज किया तो मैंने अपना भी हाथ उन पे रखा। तो वो बोले तुझे सिर्फ मेरा दिया वो ऑयल यूज करना था, अपना हाथ नहीं रखना था। क्या करना था? मैंने जो तेल पे सामर्थ रिलीज करके दी थी वो तो यूज करना था, अपना हाथ नहीं रखना था, हालेलुया, आमीन। मैं बता रहा हूं, जब ये चीज उन्होंने सुना तो बोलने लगे ओ अच्छा, तब उन्होंने समझे कि अगर एक परमेश्वर के दास ने अनॉइंट करके दिया है, अगर इसमें अभिषेक है तो मुझे इसको ही लोगों को टच करना है, सिर्फ अपना खुद का कुछ नहीं करना है, हालेलुया। जो वचन निकला है मुझसे, उन्होंने क्या करने के लिए वो ही करना है, दूसरा उसके बाहर नहीं जाना। गई जी किसको पता है? एलिशा। देखो परमेश्वर की सुन के मूसा ने लाल समुद्र 2 भाग किया, पर गैजी ने एलिशा की ना मानकर एक मुर्दे को भी जिंदा नहीं किया, पर दोनों के हाथ में थी लाठी, हालेलुया, आमीन। परमेश्वर के दास ने उसको वचन दिया, बोला तो ऐसा ही कर, हालेलुया। पर उसने किया क्या?
अपने मन की धूम धड़ाम किया और काम हुआ। पर परमेश्वर ने मूसा को बोला लाठी मार, है तेरे में अथॉरिटी। उसने किया और 2 बार उसने परमेश्वर की सुना और इसने परमेश्वर की नहीं सुना। जो 10 में से परमेश्वर ने बोला था चुप से जाना मुंह बंद करके और जाके लाठी उस पे रख देना, वो जीवित हो जाएगा। हालेलुया, आमेन। देखना अब आपके ऊपर तेल लगाया गया, आपको सामर्थ फील होगी। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने मुझे कहा स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन की मीटिंग रखना। स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन मीटिंग हुई, मेरे को परमेश्वर ने बताया कि उसके अंदर पावर है, आप खाओगे उसके बाद में ले ऐड होगा, सामर्थ उतरेगी। हुआ क्या नहीं? क्या हुआ आपके साथ? हाँ बोलो ना, आपको कुछ फील हुआ कि नहीं? आप खुद से कर रहे थे? नहीं बताओ। हालेलुया, कितना अद्भुत पवित्र आत्मा का सामर्थ था। हालेलुया। बात वो खाने की नहीं थी, बात थी आज्ञा को फॉलो करने की। किस चीज को? परमेश्वर कह रहा है इस संडे ये मीटिंग करना, तो मेरे को ये नहीं सोचना है कि परमेश्वर ऐसा कैसा, लोग क्या सोचेंगे, मैं ऐसी कैसे मीटिंग करूं। नहीं, मुझे ये याद रखना है वचन क्या आया है स्वर्ग से, आत्मा क्या बोल रहा है वो सुनना है। जब वो मैंने फॉलो किया, मैंने तुमने खाया और जब आपके ऊपर ले हैंड किया गया, कितना पावरफुल टच था। आपको मैं बताऊं, जोर से बोला हालेलुया। हालेलुया। इतना जोर से हल्ले बोले बात वाले की नींद उड़ जाए। नींद तोड़ दो बात वाले की। हालेलुया, आमेन। बोलो जो नाराज है बोलो हालेलुया। नाराज हो। आमेन। थैंक यू जीसस। मैंने कहा जो आपको वचन प्रीच किए जा रहे हैं, एक एक फॉलो करना है, उसी को मानना है। अब वचन से हटे, अब शैतान के हाथ में पड़े, पर अब वचन में चले, अब परमेश्वर के हाथ में रहें। आमेन, हालेलुया। एक उदाहरण के लिए, अगर कहाँ गए रुमाल खीसे में डाल के मैं ही ढूंढ रहा हूँ कहाँ गया। हालेलुया। उदाहरण के लिए अगर मैं इसको अनॉइंट कर रहा हूँ, ये देखो परमेश्वर के दास के पास सामर्थ होती है कि वो इस चीज में अनॉइंटिंग ट्रांसफर करके आपको दे। हालेलुया। जब हम प्रार्थना कर रहे थे, मैंने देखा स्वीट के अंदर आग गिर रही है, और जब आप उसको खाओगे मैंने देखा एंजल्स आपको टच करेंगे। ये शब्द आपको दिया था प्रार्थना में, हाँ या ना? दिया था क्या नहीं? और हुआ क्या नहीं सही में ऐसा? हालेलुया। क्या हुआ? वो फायर आपके अंदर गई, और जब मैं आपको छू रहा था, मैं तो एक जरिया था, पर छू और कोई रहा था, और कोई छू रहा था, उस स्वर्ग के दूत थे। आमेन, हालेलुया। हर समय फील होना इंपॉर्टेंट नहीं है। परमेश्वर शांति में भी काम करता है और भूकंप के साथ भी काम करता है, तो ये उसके हाथ में है। आमेन, हालेलुया। एक बात याद रखना है, अगर तुमने वचन पढ़ा, तुम्हें फील हो या ना हो, पर वो सामर्थ हो, श्वास परमेश्वर का तुम्हारे अंदर गया है, तुम्हारा पर ले हैंड हो, तुम्हें फील हो या ना हो, तुम्हें हो या ना हो, पर तुम्हारा आत्मा उस सामर्थ को रिसीव कर लेता है। कल मेरे स्पिरिचुअल ब्रदर से मेरी बात हो रही थी, वो खामरा में चर्च में, वहां से मेरे से बात कर रहा था। वो इतना सामर्थ्य नहीं है, वो सेवा करता नहीं है, उसको अन्य भाषा का वरदान नहीं मिला है, पर वो चर्च में बैठ के मेरे से बात कर रहा था, तो मुझे वहां का अभिषेक उससे बात करते करते महसूस हो रहा था। बात करते करते वो बात कर रहा था, उसको फील भी नहीं होता है सामर्थ, वो हिलता भी नहीं है कभी। मैं बता रहा आपको एक बात, पर वो चर्च में बैठा था और मैं फील कर रहा था उसके मुंह से, शब्द से वो अनॉइंटिंग वहां की मुझे टच हो रही थी, पर मैंने ये उसको नहीं बोला क्योंकि वो नहीं समझेगा। हालेलुया। आपको अनॉइंटिंग महसूस हो या ना हो, पर आपके अंदर है, बड़ी बात है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपको दिखती नहीं पर आपके अंदर है, आपको महसूस नहीं पर आपके अंदर है। आपको कई बार सामर्थ्य स्पर्श नहीं होता है, पर आपके अंदर जा चुका होता है। आमेन, हालेलुया। आज की हमने मीटिंग जो थी, हम आगे बढ़ेंगे। वचन थोड़ा लंबा हो गया, पर डोंट वरी, ये आपका खाना था। हाँ या ना? ये आत्मा का
जितना खाओगे उतना जल्दी मेरे जैसा। हालेलुया। बोलो शरीर में नहीं, आत्मा में डॉन बनना है। किसमें? बॉस बनना है शैतान का। हालेलुया। कौन कौन बनेगा? आत्मिक, शारीरिक नहीं है। झगड़ा करने की बहुत आपको उत्कंठा होती है ना, लड़ाई करने की, तो आत्मिक लड़ाई करो। झगड़ा करना है, आत्मिक झगड़ा करो। अभिलाषा उसी लालसा से, पाप से, तो शैतान से करो। मारो उसको रोज, उठते बैठते खाते पीते दो उसको। हालेलुया। अपने आप को, एक आखिरी बात बोल के खत्म करूंगा, अपने आप को इस अंत के समय में अपने मन की रक्षा करो और इसको ज्यादा परमेश्वर के वचन में बिजी रखो। किसमें? प्रभु के दास का, जिसको मैं फॉलो करता हूँ, उनको सुनते रहो। उनके वचन यूट्यूब पे सुनते रहो कंटिन्यू। खाली टाइम मिलता है सुनते रहो, घर पे आते हो अपने मन में वचन अधिकाई से बसने दो, तो शैतान तुम्हें बहकाने नहीं पाएगा। दाऊद कहता है, मैंने तेरा वचन अपने हृदय में रख छोड़ा है, इस कारण मैं पाप में नहीं गिरूंगा, मेरा पैर नहीं फिसलेगा। हालेलुया, आमीन। आप सिर्फ प्रार्थना करोगे, वचन नहीं पढ़ोगे, चौथे तीसरे दिन आप पाप में रहोगे। पर अगर वचन को आपने आपकी ढाल और गढ़ बना लिया है, कोई महामारी फिर आपका हिस्सा नहीं, कोई पाप और रोग फिर आपका हिस्सा नहीं, कोई शैतान का बच्चा आपका हिस्सा नहीं, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। पर आपके किसके अम्ब्रेला में रहना है? अम्ब्रेला, किसके अम्ब्रेला में रहना है आपको? बोलो वचन के, आमीन। अब इस आकाश के नीचे, पर आपके आकाश कौन सा बनना है आपको? वचन के आकाश के नीचे रहना है। आप में बोलने का तो बहुत मन कर रहा है और वचन को लंबा लेके जाने का दिल कर रहा है, पर समय के हिसाब से हमें चलना है। हालेलुया। हम सब खड़े हो जाएंगे, हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, हम आगे बढ़ेंगे। दाऊद कहते हैं आगे पीछे, पर पौलुस क्या कहता है? अब अंदर समाया है आत्मा। हालेलुया। जो आगे पीछे था, अब आगे पीछे नहीं, अंदर है। बोलो पूरा। हालेलुया, हालेलुया। क्या आपका विश्वास है आज प्रभु आपको छुएगा? टेंशन मत लो, कुछ फील हो या ना हो, सामर्थ काम करेंगे। आमीन। थैंक यू जीसस। चाहेंगे आप प्रार्थना में परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। Thank you, Jesus.